हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पार्ट नंबर 2, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। यहाँ बेटा आज हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है जी, कि बांग्लादेश कैसे बना। आप सभी जानते हो कि ब्रिटिश इंडिया से दो चीज़ें सामने आई थी। ठीक है, एक था पाकिस्तान और एक था इंडिया। पाकिस्तान उस समय दो बन गए थे, ये पढ़ चुके आप चैप्टर फर्स्ट में। एक था आपका ईस्ट पाकिस्तान और एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान। तो द क्वेश्चन इज, हम ये पढ़ेंगे कि भाई जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहले था ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश भाई कैसे बना, क्या हुआ था, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो देखो भाई, बांग्लादेश पहली बात था क्या, बांग्लादेश जिसका पहला नाम था ईस्ट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का पार्ट था 1947 से लेके 1971 तक। ठीक है, ये जो बांग्लादेश है ये किससे मिलकर बना था बेटा, ये बेटा मिलके बना था बंगाल और असम के एरिया से, जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे इंडिया में थे आपके। ठीक है जी। अब होता क्या है, अब देखो होता क्या है, ज़रा इसको पहले समझ लो थ्रू अ डायग्राम। जैसे मैंने बोला कि ये आपका था वेस्ट पाकिस्तान और ये था आपका ईस्ट पाकिस्तान। अब है तो ये ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के जो धर्म है वो है इस्लाम धर्म, दोनों में मुस्लिम्स हैं। बट आपने सुना ना, मुस्लिम्स हैं वो चीज़ अलग है, बट एक कंसेप्ट था यहाँ पे कल्चर का। इनका कल्चर था बंगाली और इनका कल्चर था उर्दू उर्दू और पंजाबी। तो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स इनके ऊपर एक तरीके से उर्दू भाषा को इम्पोज कर रहे थे, उन पे थोप रहे थे। तो होता क्या है कि द पीपल ऑफ दिस रीजन, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो खिलाफ थे किसके, resented the domination of West Pakistan and imposition of उर्दू लैंग्वेज। भाई ईस्ट पाकिस्तान के लोग कहते हैं ये तो भाई एक तो हमारे ऊपर, ये तो एक तो हमारे ऊपर डोमिनेट करते हैं, दूसरा भाई ये हमारे ऊपर जो है वो उर्दू भाषा को थोप रहे हैं। अब इसके खिलाफ हुआ क्या, इसके खिलाफ भाई बंटवारे के बाद इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। खिलाफ किसके, जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा था बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज के साथ ईस्ट पाकिस्तान में। तो भैया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इन्होंने डिमांड क्या की, इन्होंने डिमांड की कि भैया हमको चाहिए फेयर रिप्रेजेंटेशन। कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिटिकल पावर में। यानी कि भाई हम दोनों ही मुसलमान हैं, बट द पॉइंट इज़ दिस कि हमको भैया अपने लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना है, अपने कल्चर को हमको प्रिजर्व करना है। अब इनके स्ट्रगल को किसने लीड किया, इनके बेटा स्ट्रगल को लीड किसने किया था, शेख मुजीब उर रहमान ने। किसने बेटा, शेख मुजीब उर रहमान ने। ठीक है, जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग ना डोमिनेट कर रहे तो इसके खिलाफ शेख मुजीब उर रहमान उतर के आते हैं सड़कों पे। ये डिमांड करते हैं क्या, ये भी डिमांड करते हैं ऑटोनॉमी, यानी कि ये डिमांड करते हैं कुछ एक्स्ट्रा पावर्स किसके लिए, ईस्टर्न रीजन किसकी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए। 1970 के इलेक्शंस के अंदर जो उस पाकिस्तान था, इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि शेख मुजीबान कहते हैं हमको पावर चाहिए, वेस्ट पाकिस्तान कहता है कि एक काम करो, पार्टी बनाओ, चुनाव लड़ो, जीत गए तो ईस्ट पाकिस्तान में तुम्हारा जो मनो वो करना। तो इन्होंने बनाई अवामी लीग पार्टी। ठीक है, अब इनकी जो पार्टी थी उसने ईस्ट पाकिस्तान में सभी सीटों पे जीत हासिल कर ली और इन्होंने मेजॉरिटी बना ली। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में एक तरीके से उनकी मेजॉरिटी बन गई आपकी ये। बट हुआ क्या, हुआ ये कि बट द गवर्नमेंट डोमिनेटेड बाय द वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वेन द असेंबली। भैया इन्होंने मना कर दिया कि भैया हम तुमको कुछ नहीं देने वाले, हम तुमको नहीं देने वाले इक्वालिटी, हम तुमको नहीं देने वाले फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। और इन्होंने यानी कि वेस्ट पाकिस्तान ने शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, मिलिट्री रूल हुआ आया था जो या खान का। पाकिस्तानी आर्मी ने काफ़ी ट्राई किया कि भाई बंगाली लोगों की जो मूवमेंट चल रहा है इसको बिल्कुल सप्रेस किया जाए। हज़ारों लोग आपके मारे गए थे ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। अब जब इतनी दिक्कतें हुई तो इन दिक्कतों के चल के ईस्ट पाकिस्तान से हमारे इंडिया में अराउंड 80 लाख पाकिस्तानी आ गए, इन्होंने इंडिया में माइग्रेट कर लिया, जिसके चलते भारत में भी अब दिक्कतें क्या हुई, काफ़ी
बढ़ गई थी आपकी, काफ़ी दिक्कतों का बेटा इंडिया को सामना करना पड़ा था आपका। इंडियन गवर्नमेंट ने भी भाई क्या किया, सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया, ईस्ट पाकिस्तान को, कि भैया उनकी हमने बंटवारा कर दिया ठीक है, लेकिन उनको तो मत परेशान करो आप। भारत ने उनकी इंडिपेंडेंस सपोर्ट किया, प्लस भारत ने बोला कि भाई हम इंडिया जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प करेगा। कैसे कैसे हेल्प करेगा, फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और मिलिट्रिकली भी हम लोग उसकी हेल्प करेंगे। अब ये जब बात फैली तो हुआ कुछ यूँ कि भैया इंडिया और पाकिस्तान में, पाकिस्तान कौन सा वाला, वेस्ट पाकिस्तान के बीच में क्या छिड़ गई बेटा, इनके बीच में आपकी जंग छिड़ गई। कब, दिसंबर 1971 में, जिसका रिजल्ट ये रहा कि भाई पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया और बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। सो दादा बेटा और पोता, तो ये पोता है भारत का, ये हमारा पोता है भैया। ठीक है जी, कमेंट में लिख देना भैया भारत माता की जय। नेक्स्ट, अब वो कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ बांग्लादेश को दिला पाए थे आज़ादी, लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या बांग्लादेश चल पाया, और चला तो चला कैसे। अभी रिसेंटली पता होगा आपको कि भाई कैसे पाकिस्तान की जो पीएम थी वो हमारे इंडिया में आ गई थी, है ना, शेख हसीना कैसे आ गई थी। तो इतना आसान नहीं होता भाई डेमोक्रेसी को रन करना। ठीक है, तो ज़रा पढ़ लेते हैं कि उस समय क्या हुआ। उस समय हुआ क्या कि भाई बांग्लादेश ने बनाया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कहता है वी आर सेकुलर, वी आर डेमोक्रेटिक एंड वी आर सोशलिस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट कहानी में आया कि जो शेख मुजिब अपने आप को हीरो बन रहा था, बाबा इसने आके ना इसने संविधान ही अमेंड कर दिया और इसने पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर दी। यानी कि पार्लियामेंट्री में तो पीएम क्या होता है, पीएम होता है रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या होता है, भैया चलती प्रेसिडेंट की है, सुनता किसी की नहीं है, मतलब घमंड आ गया इसको। ये लगा लो बांग्लादेश का केजरीवाल है भाई यार ये एक तरीके से। ठीक है जी, तो हुआ कुछ नहीं भाई, इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा। अब क्या हुआ, प्लस शेख मुजीब ने भैया सारी पार्टीज को एबॉलिश कर दिया, अपनी पार्टी रहेगी और सारी पार्टी को अबॉलिश कर दिया। जैसे अब आप बोलोगे सर आपने केजरीवाल का नाम लो किया, भैया केजरीवाल जी ने एक टाइम कहा था ना कि भैया सब चोर हैं, सब बेकार हैं, सब बिके हुए हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है। फिर भैया 2019 में और 2024 में उन्हीं केजरीवाल ने दूसरों के साथ जाके अलायंस बनाया, किस क्या बोलने के लिए कि भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। तो गलत हुआ ना, पहले जो खिलाफ जिनके खिलाफ थे आप, फिर आप वही काम कर रहे हो, तो दूसरों ने किया तो इन्होंने वही किया। इन्होंने भैया सारी पार्टी अबॉलिश कर दी, बैन कर दी अपने के अलावा। इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। अब इससे भैया देश में कन्फ्लिक्ट भी हो गए, टेंशन भी होगी, दिक्कतें बढ़ गई और आगे चल के जनता, आप जानते हो जनता कैसी हो, जनता ना सुनती फालतू किसी की। जनता ने भाई इनको उठा के इनकी हत्या कर दी। कब, अगस्त 1975 में मिलिट्री के लोगों ने इनको ही मार दिया मिलके। उसके बाद नया बंदा आया बांग्लादेश में, क्या नाम था उनका, उनका नाम था ज़िया उर रहमान। बेटा क्या नाम था उनका, ज़िया उर रहमान। इस व्यक्ति ने अपनी अलग पार्टी बनाई, इनकी पार्टी का नाम क्या था, बांग्लादेश नेशनल पार्टी। इस पार्टी ने बांग्लादेश में 1979 में हुए चुनावों के अंदर जीत हासिल करी। ठीक है, लेकिन भाई इसको भी, इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद दोबारा एक नया व्यक्ति आया मिलिट्री में, कौन आ गया, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। कौन आ गए, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद आ गए आपके। अब हुआ क्या भैया, अब वहाँ के लोग सड़कों पे आ गए और इन्होंने क्या डिमांड करी, यहाँ के लोगों ने, जनता ने क्या डिमांड करी, डेमोक्रेसी की डिमांड करी। स्टूडेंट्स वर इन फॉर, सबसे बेटा कौन था आगे, स्टूडेंट्स थे आगे। ये इरशाद को क्या बोला गया कि भैया आपको इनको इनकी हैसियत में रखा गया, इनको ये बोला गया कि भाई आप जो भी पॉलिटिकली काम कर रहे हो वो एक छोटे स्तर पे काम करो। ठीक है, ही वाज, इनको आगे चल के भैया बनाया गया प्रेसिडेंट 5 साल के लिए। उसके बाद दोबारा से पब्लिक प्रोटेस्ट हुए जिसमें इनको दोबारा उतरना पड़ा। कब, इस डेट को ये उतरे अपनी पोस्ट से। दोबारा चुनाव हुए कब, 91 में, कहाँ पे, बांग्लादेश में। तब से लेके अब तक एक तरीके से वहाँ पे बांग्लादेश में क्या है, देयर इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे आपके मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं। और जो है ना बांग्लादेश बेटा, वो एक तरीके से आपकी डेमोक्रेसी के बेटा, और आपका ये बढ़ रहा है आपका ये। ठीक है जी, तो देखो बच्चों ये था हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पाकिस्तान के बारे में और पार्ट नंबर 2 में हमने पढ़ा है बेटा बांग्लादेश के बारे में।
ठीक है, आई होप आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए हो। आपको बहुत जल्द मिलेंगे पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4, जहाँ पे इस चैप्टर को एंड किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए यार। ठीक है जी, बाकी हर हर महादेव, भारत माता की जय। जल्द मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।